मंत्री अशोक चौधरी का बयान। 13 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती मनाएगी बिहार सरकार। साथ ही कहा, अंबेडकर जी ने जिस तरह से हम लोगों को आवाज दी संविधान के माध्यम से, धरातल पर उनके सपनों को मुख्यमंत्री ने जमीन पर उतारा है। बिहार के बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति को जगह दी गई है। समानता की लड़ाई जो बाबा साहब ने लड़ी थी, उसको आगे हमारे नेता बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब वो लोग हैं जो नीतीश जी के नीति पर चलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। के अनुसार 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पार्टी पूरी धूमधाम से पटना में मनाने का काम करेगी। और हम लोगों ने जब भीम संसद किया था तो सभी दलित परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने माननीय नेता को मानस पिता कहा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से हम लोगों को आवाज दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबलता प्रदान की संविधान के माध्यम से, और धरातल को उतारने का काम बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। सबसे पहले जब 2005 में आए, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया। पहले नीतीश कुमार जी के पहले इस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग नहीं था, कल्याण विभाग हुआ करता था, जिसके माध्यम से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सभी विभागों का काम होता था। और विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था। आज सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 1400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है। इस प्रदेश में महादलित मिशन का गठन करना, महादलितों के लिए विकास को गति देना, और खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को समानता की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, उसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिलाधिकारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, उसको मैंडेटरी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन करना, ये एक सामाजिक क्रांति का बड़ा निर्णय माननीय नेता का था। इसीलिए बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जिस तरह से माननीय नेता ने अपने प्रदेश में नियम कानून बना करके उसको सबलता प्रदान किया है, इसीलिए हम सभी दलित भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की जयंती को हम धूमधाम से मनाएं। जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें समानता दी अपने संविधान में, और बाबा साहब को संविधान में इस अधिकार के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत सहज रूप से हुआ। बहुत लोगों का विरोध, बहुत लोगों का आर्गुमेंट, अगर प्रीवी काउंसिल के बहस को देखिएगा तो काफी बहस हुआ था इस पर, और उसके बाद समानता का अधिकार हमें मिला है। इसीलिए हम सब जो लोग जो नीतीश जी के अनुयायी हैं, जो नीतीश जी के विचारों पर और नीतीश जी की नीति पर चलने का काम करते हैं, ये हम सब की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को हम सब धूमधाम से मनाएं। और हम लोगों ने 13 तारीख का निर्णय इसलिए किया है कि वो एक दिन, वो रविवार है और पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से माननीय नेता के कहने पर यह निर्णय किया था कि अम्बेडकर जी की जयंती को और उनके शहादत दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हर दिन बाबा साहब के जयंती पर हम दिवाली के रूप में इसे मनाएंगे। इसीलिए अम्बेडकर वादी लोग जो अम्बेडकर की समानता के अधिकार की लड़ाई के साथ सजग रूप से खड़े हैं, उन सब की ये जवाबदेही बनती है कि हम सब दलित टोलों में उस दिन हर घर में जिसका जितना हैसियत है, कम से कम एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि उसी अम्बेडकर जी की सोच से हमारे जीवन में उजाला आया है। और आज माननीय नीतीश कुमार ने अगर उनके सपनों को साकार किया है तो ये अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर, अम्बेडकर के और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर किया है। इसीलिए 13 तारीख को पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग काफी धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।